नमस्कार, तारातरा बॉयज यूट्यूब चैनल के अंदर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वही सुशांत सिंह राजपूत को लेकर सीबीआई की जांच में एनसीबी की टीम बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुकी है और बॉलीवुड के अंदर कई बड़ा भयंकर ऑपरेशन भी चला रखा है। वही भारती सिंह और उनके पति के अरेस्ट होने के बाद में अब लगातार एनसीबी की टीम 3 बड़े अभिनेत्रियों को फिर से पूछताछ और गिरफ्तार करने के लिए ऑपरेशन चला रही है। जो सबसे बड़ा बयान सामने आ रहा है जिसके अंदर रकुल प्रीत, सारा अली खान और दीपिका पादुकोण तीनों का नाम सामने आया है। उसके अंदर इनसे पहले से भी एनसीबी की टीम पूछताछ कर चुकी है ड्रग्स कनेक्शन को लेकर और एक बार फिर इनको समन भेजने की तैयारी में एनसीबी और सीबीआई की टीम, क्योंकि भारती सिंह ने सुशांत सिंह राजपूत और ड्रग्स कनेक्शन को लेकर बड़े खुलासे किए और सीबीआई की टीम ने भी ये बयान देते हुए कहा कि भारती और उनके पति हर्ष ने जो खुलासे किए उसी आधार पर अब फिर से बॉलीवुड इंडस्ट्रीज के अंदर एक बार और भयंकर रूप से एक्शन लेने की तैयारी में है। और उद्धव ठाकरे की सरकार जहां एक और नशेड़ियों के समर्थन के अंदर अपना बयान दे रही है, क्योंकि कल ही नवाब मलिक ने बॉलीवुड और इन ड्रग्स कनेक्शन के समर्थन में भी बयान दिया था, जिसके बाद में उनकी लंका भी लग गई थी। लेकिन भारती और उनके पति के अरेस्ट होने के बाद में अब अर्णव गोस्वामी और कंगना रनौत ने एक बार फिर बॉलीवुड पर आवाज उठा दी है। वही दीपिका पादुकोण, सारा अली खान, रकुल प्रीत को एनसीबी के करीब 18 से ऊपर घंटे की पूछताछ के बाद उनको फ्री कर दिया गया, लेकिन हर्ष और भारती को जुडिशियल कस्टडी के अंदर भेज दिया गया, जिसके बाद में उनकी आज बड़ी रात का खुलासा हुआ कि भारती का रो रो कर बुरा हाल हो रहा है जेल के अंदर। और भारती इस बात का भी कबूलनामा पेश कर चुकी है कि वो ड्रग्स और गांजा लेती थी। लेकिन आपको बता दें दोस्तों कि एनसीबी की टीम दीपिका पादुकोण से बड़े स्टार से भी पूछताछ कर चुकी है और उनका भी नाम ड्रग्स कनेक्शन के अंदर सामने आ चुका है। यहाँ तक कि वो ड्रग्स ग्रोह के अंदर भी शामिल थी, क्योंकि उनकी एक व्हाट्सएप चैट भी वायरल हुई थी। लेकिन एनसीबी ने उनको छोड़ दिया और भारती को जुडिशियल कस्टडी के अंदर भेज दिया गया। रिया चक्रवर्ती को भी भेजा था। और सुशांत को लेकर अभी तक सीबीआई और एनसीबी की टीम ने कोई बयान नहीं दिया है, लेकिन सीबीआई अभी तक इसकी जांच कर रही है और अभी तक फाइनल रिपोर्ट और फाइनल स्टेज पर भी नहीं पहुंची है मीडिया सूत्रों के हवाले से, क्योंकि लगातार पिछले 3 महीनों से जहां सीबीआई जांच कर रही है उसके अंदर अभी तक कोई अपडेट नहीं दिया है। हालांकि सीबीआई ने सुशांत सिंह राजपूत को लेकर मेडिकल रिपोर्ट से विस्तार रिपोर्ट तक की जांच भी करवा ली है और मीडिया सूत्रों के हवाले से खबरें ये भी पिछले हफ्ते सामने आई थी कि सीबीआई अपनी फाइनल रिपोर्ट सौंपने के कगार पर है। और अब भारती सिंह और उनके पति के अरेस्ट होने के बाद में और भी कई बड़े खुलासे होने की पूरी संभावना जताई जा रही है। यहाँ तक कि सुशांत सिंह राजपूत को लेकर जांच पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। लेकिन जिस प्रकार महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की सरकार एक और विरोध कर रही है, सुशांत हो या फिर इस ड्रग्स कनेक्शन में बॉलीवुड इंडस्ट्रीज के आ रहे बड़े बड़े खुलासे और सेलिब्रिटियों के नाम को लेकर उनका दावा किया जा रहा है कि बॉलीवुड इंडस्ट्रीज को बदनाम करने की साजिश रची जा रही है। वही सुशांत सिंह राजपूत को लेकर दोस्तों बहुत बड़ा खुलासा हुआ है कि सुशांत को उस समय कुछ मिलाया गया था उनके उस जूस के अंदर। इसका अभी तक रिपोर्ट में कोई खुलासा नहीं हुआ है, जिसको लेकर सुब्रमण्यम स्वामी ने एक बार फिर सवाल और कटघरे में खड़े कर दिए हैं एम्स की रिपोर्ट को, जिसके बाद में सीबीआई को भी इसकी फिर से जांच करने की मजबूरी दिखाई दे रही है कि आखिरकार मुंबई पुलिस के द्वारा जो सबूत पीछे छोड़े गए थे इसके ऊपर भी लगातार बयान दिए जा रहे हैं। वही रिपब्लिक भारत के प्रदीप भंडारी ने कल एक इंटरव्यू में बड़ा खुलासा करते हुए भी कहा है कि सुशांत सिंह राजपूत को लेकर जिस प्रकार से मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र सरकार जो दावा कर रही थी उसके हमने करीब 100 ऐसे क्ल्यू बता दिए कि सुशांत सिंह राजपूत से जुड़े हुए ऐसे कई बड़े सबूत जो पीछे छोड़ दिए गए हैं वो अपने आप छूटे हैं या फिर किसी की मजबूरी के चलते या फिर दबाव के चलते छोड़े गए हैं, जिसके चलते सुशांत को न्याय नहीं मिले। इसी कारण से वे ऐसे बड़े सबूत छोड़ने की पूरी संभावना जताई जा रही है। वही नवाब मलिक के द्वारा दिए गए बयानों को लेकर भी उद्धव की सरकार कटघरे में आ चुकी है और उन पर भी सवाल उठने शुरू हो चुके हैं। यहाँ तक कि अक्षय कुमार के द्वारा जो एक एफआईआर दर्ज करवाई गई थी उसको लेकर सिद्दीक ने सामने से एक्शन लेने की तैयारी में है और उन्होंने बड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि अक्षय कुमार अगर 500 करोड़ रुपए का मानहानि का केस वापस नहीं लेते तो उनके खिलाफ भी वो बड़ा एक्शन लेने की तैयारी और ऑपरेशन में जुट चुके हैं। और सीबीआई की टीम और एनसीबी की टीम जिस प्रकार जांच कर रही है, हालांकि सीबीआई ने कोई अपडेट नहीं दिया है, लेकिन एनसीबी की टीम बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुकी है और भारती को अगले 15 दिनों तक अंदर रखा जाएगा। यहाँ तक कि भारती के साथ में जो कुछ पूछताछ होगी उसका भी ब्यौरा सामने आएगा मीडिया सूत्रों के
हवाले से, क्योंकि लगातार महाराष्ट्र के अंदर उद्धव ठाकरे की सरकार इस बात के दावे कर रही है और सरकार भी समर्थन में उतरी है कि बॉलीवुड इंडस्ट्रीज को खराब करने की साजिश रची जा रही है। और सुशांत और दिशा के साथ में जो कुछ भी हुआ था उसके अंदर बॉलीवुड इंडस्ट्रीज का कोई लेना देना भी नहीं है, क्योंकि अब लंका लगने वाली है बॉलीवुड के कई बड़े स्टार अभिनेताओं की, क्योंकि उन्होंने के नाम सामने आ रहे हैं और भारती और हर्ष के अरेस्ट होते भारती और भी कई बड़े नामों के खुलासे कर सकती है। जिस प्रकार रकुल प्रीत और सारा अली खान ने दीपिका पादुकोण का नाम लिया था, उसके बाद में रणवीर सिंह से लगाकर शाहरुख खान के भी चर्चाओं में नाम चले थे, लेकिन उनके साथ एनसीबी को कोई बड़ा ठोस सबूत नहीं मिला। और इसके बाद में एनसीबी और सीबीआई ने भी बयान दिया था कि वो ठोस सबूत के लिए जांच कर रही है और जैसे ही ठोस सबूत मिलेगा वो उनके ऊपर सीधा अटैक कर लेगी और उनको समन भेजकर सामने उपस्थित कर दिया जाएगा। वही अर्णव गोस्वामी और परमवीर सिंह उद्धव ठाकरे तीनों की लड़ाई अब और भी तेज रूप लेती हुई नजर आ रही है, क्योंकि टीआरपी घोटाले को लेकर अर्णव गोस्वामी ने परमवीर और इंडिया टीवी दोनों पर एफआईआर दर्ज कराई है, जिसके अंदर ईडी की जांच चल रही है। और ईडी ने भी खुलासा करते हुए कहा कि जिस प्रकार से जो बयान सामने आ रहे हैं उसके मुताबिक रिपब्लिक भारत का इसके अंदर कोई लेना देना दूर दूर तक नहीं है और इंडिया टीवी से लगाकर कई बड़े ऐसे न्यूज़ चैनल है जिनके बड़े खुलासे होंगे। और जो परमवीर सिंह ने बयान दिए थे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, उसके ऊपर भी उनको सफाई देनी होगी। हालांकि वो पहले से ही इस बात का दावा कर चुके थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि रिपब्लिक भारत ने पैसे देकर टीआरपी को बढ़ाया गया है, लेकिन बाद में उन्होंने इस बात को खारिज करते हुए कहा कि एफआईआर के अंदर रिपब्लिक भारत का कोई नाम नहीं है। वही पूर्व सीएम नारायण राणे के द्वारा भी सवाल उठाए गए थे सुशांत सिंह राजपूत और दिशा सालियान को लेकर, उसके ऊपर भी सस्पेंस फंसा हुआ है। और अब नवंबर के आज करीब 24 तारीख के नज़दीक हो चुकी है और एक सप्ताह ही रहा है नवंबर में, इसके अंदर कुछ बड़ा खुलासा होने की पूरी संभावनाएं जताई जा रही है कि सुशांत सिंह राजपूत को न्याय दिलाया जाए। और जिस प्रकार लोगों की एक बार फिर मांग तेज हो गई है भारती और उनके पति हर्ष के अरेस्ट होने के बाद में, अब महाराष्ट्र सरकार गिरने की स्थिति में है, क्योंकि ये दावा किया जा रहा है कि उद्धव ठाकरे की सरकार नशेड़ियों को बचा रही है। जो ऑपरेशन चल रहा है इसके अंदर भी दबाव बनाया जा रहा है। वही सुशांत सिंह राजपूत को लेकर मुंबई पुलिस ने भी जो पहले दावे किए थे वो सही साबित हुए, इसके ऊपर भी महाराष्ट्र सरकार बयान दे रही है और सीबीआई की जांच को बंद करने के हवाले से बात भी दे रही है। वही सुशांत सिंह राजपूत को लेकर एक 20 करोड़ रुपए का खुलासा किया है ईडी ने, जो हवाले के पैसे आए हुए थे विदेशों से, उसके अंदर भी प्रोड्यूसर और डायरेक्टर से लगातार सीबीआई की टीम पूछताछ कर रही है और ईडी ने भी पूछताछ की है। और अगर उन्होंने ये बड़ा खुलासा करते हुए कहा कि अगर वो सच का साथ नहीं देते तो उनको भी समन भेजकर सीधे जुडिशियल कस्टडी के अंदर भी लिया जाएगा, क्योंकि भारती को कस्टडी के अंदर लेने के बाद में बॉलीवुड इंडस्ट्रीज के कई बड़े सेलिब्रिटियों को मुंबई एयरपोर्ट पर देखा गया है जो दुबई जाने की ओर नज़र आ रहे हैं और सीबीआई और एनसीबी की टीम उनको लगातार रोके रख रही है। वहीं एक बार फिर दीपिका पादुकोण, रकुल और सारा अली खान से पूछताछ कर सकती है सीबीआई की टीम और फिर उनको अरेस्ट होने की नौबत भी सामने आ सकती है, क्योंकि जिस प्रकार संजय राउत ने एक बार फिर नया बयान दे दिया है भाजपा पार्टी और विपक्ष को लेकर कि महाराष्ट्र की सरकार के विरोध में ही भाजपा सरकार अपने बयान और ऑपरेशन चला रही है। हालांकि हरियाणा से लगाकर मध्य प्रदेश के अंदर भी बीजेपी की सरकार है और गठबंधन भी है, कई राज्यों के अंदर उन पर सवाल खड़े नहीं किए जा रहे, लेकिन महाराष्ट्र को ही और राजनीति को सीधा टारगेट किया जा रहा है। सामना के मुखपत्र में उन्होंने ये भी लिखते हुए कहा कि सुशांत सिंह राजपूत की जांच को पिछले करीब 1 साल का समय होने के कगार पर है, लेकिन कोई अपडेट नहीं मिल रहा है। इसकी जांच यहीं पर ख़त्म कर देनी चाहिए और आगे जिस प्रकार से बॉलीवुड इंडस्ट्रीज़ के अंदर जो ड्रग्स कनेक्शन चल रहा है इस नशेड़ियों को पकड़कर अंदर भी डालना चाहिए। लेकिन जिस प्रकार सीबीआई की टीम और एनसीबी की टीम इनके साथ पूछताछ कर रही है उसके बाद में उनको जमानत पर छोड़ दिया जा रहा है और भारती सिंह और आज हर्ष की जमानत याचिका पर सुनवाई भी है और ये सामने आ रहा है सूत्रों के हवाले से कि उनकी जमानत अदालत के
के अंदर खारिज कर दी जाएगी, क्योंकि इस ड्रग्स कनेक्शन को लेकर भारती भी बड़ा खुलासा करेगी और कपिल शर्मा शो का भी बड़ा नुकसान हो रहा है, जिसके अंदर भी खुलासा होगा कि बयान सामने आ सकते हैं कि भारती अगर कॉमेडी नाइट्स कपिल शर्मा शो के अंदर काम कर रही है तो उसके अंदर भी कई बड़े बयान सामने आ सकते हैं कपिल शर्मा को लेकर, क्योंकि भारती पिछले कई वर्षों से लगातार कपिल के साथ में काम कर रही है और कपिल से भी पूछताछ की कगार हो सकती है एनसीबी की टीम की, जिसके बाद में बॉलीवुड इंडस्ट्रीज़ के अंदर काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी हो रहा है। इसकी लेकर योगी आदित्यनाथ ही नहीं बल्कि कई बड़े मुख्यमंत्रियों ने ये बयान भी दिया है कि बॉलीवुड इंडस्ट्रीज़ को यूपी के अंदर शिफ्ट किया जाना बड़ा बेहतर रहेगा। वहीं इस प्रकार से जो खुलासे सामने आ रहे हैं बॉलीवुड इंडस्ट्रीज़ को लेकर, नशेड़ियों के जो बयान सामने आ रहे हैं, उसके बाद में अब जो आने वाली बॉलीवुड इंडस्ट्रीज़ की जो पीढ़ी होगी वो इस बॉलीवुड दलदल के अंदर जाना भी पसंद नहीं कर रही है। इसकी वजह से कई बड़े सेलिब्रिटियों ने इसको लेकर बयान भी दिए हैं और अर्णब गोस्वामी पिछले कई दिनों से लगातार ये बयान भी दे रहे हैं कि बॉलीवुड के अंदर जो भी ऐसा खेल रचा गया है उनके खिलाफ बड़े से बड़ा एक्शन और कार्रवाई की जाए, ताकि उनकी अकल ठिकाने पर आ जाएगी कि आखिरकार ऐसा कुछ करने पर क्या सज़ा उनको मिलती है। और राज्यपाल से भी मुलाकात कर चुके हैं बॉलीवुड इंडस्ट्रीज़ के कई बड़े स्टार और भी अब खुलासे होने की कगार पर है। वहीं आप जुड़े रहेंगे हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नए अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।